हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम शाहना एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हमारी पिछले 2 सेशंस इस पर चल रहे हैं और आज की वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है सभी को, है ना, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस है वो हम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर होती है उसमें से और जहां से भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेके आ सकती थी, वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में से कुछ आपके लिए होमवर्क भी असाइन किए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम्स और जो आपको जानने भी जरूरी है। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज हर टॉपिक की पूरी वास्ट आपको होनी चाहिए ताकि आगे जाकर जो आप एमसीक्यूज फेस करेंगे या किसी भी फील्ड में जाकर आप क्वांट का पेपर देते हो, कुछ भी देते हो, तो अगर आपका बेस सेट है ना तो आपको बाद में जाकर दिक्कत नहीं आती। सो स्टार्ट करें आज के सेशन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 7/8। -5/6 एंड 7/8। हमने कोई भी 5 रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी 5 नंबर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कंडीशन क्या, आपने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपने सेम बना लेना है। जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था, एक नंबर हम उठा लेते हैं -5/6। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कौन सा नंबर यहाँ पे एलसीएम के रूप में आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, इधर भी 7/8। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम आसान हो गया। यहाँ पे नंबर कौन सा आ गया, 20/24, और यहाँ पे क्या आ गया, 21/24। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसके बीच में आप देखो कितने सारे नंबर्स लिख सकते हो। हमें तो सिर्फ 5 पूछे ना, लिख दो। -20 से बड़ा नंबर, ये माइनस का, ये पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, नंबर लाइन में हमने क्या बोला था, राइट साइड को चीज जो भी नंबर है वो बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाए तो नंबर क्या है, डिक्रीज होता है। तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, -19/24, -18/24, जो भी आपका मन है, -16 लिख दो, -10 लिख दो। ठीक है, 1 2 3 अप टू 21, कितनी सारी चॉइसेस, आपको 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर भी पूछ लेना तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जिनमें से कोई भी आप 5 नंबर्स यहाँ पे डिवाइड बाय 24 जरूर लिख देना, ये मत भूल जाना, क्योंकि हमारा जो नंबर है, दीज आर द 5 नंबर्स दैट लाई बिटवीन दीज 2 नंबर्स। क्लियर हो गया बच्चे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम 40 मीटर लॉन्ग रोप इक्वल साइज पीसेस आर कट। रोप की लेंथ कितनी है, 40 मीटर, 40 मीटर लंबा एक रोप है, उसमें से हमने इक्वल पीसेस काट लिए हैं। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ वन पीस इज 10/3 मीटर, वन पीस की लेंथ कितनी है, 10/3 मीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सच पीसेस। इतनी बड़ी रोप है, ठीक है, ये रोप है 40 मीटर की, इसमें से इक्वल नंबर के पीसेस हमने कट कर दिए, और एक पीस है ना ये जो, इसकी लेंथ हमें कितनी दी है, 10/3 मीटर। तो अब कितने पीसेस कट होंगे इसके, हम क्या करेंगे, जितनी टोटल लेंथ है रोप की डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ वन पीस डिवाइडेड बाय 10/3। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, 40 अगर हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 12 सच पीसेस विल बी देयर। ठीक है, अब अगर इस चीज को आप क्रॉस चेक करना चाहते हो ना, ये एक पीस की लेंथ है, हम टोटल लेंथ देख सकते हैं ना, एक पीस की लेंथ को नंबर ऑफ पीसेस के साथ मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना आ रहा है, 40 आ गई टोटल लेंथ, वेरीफाई भी करके दिखा दिया। समझ में आ गया बच्चे ये। ठीक है, जितना हमारे पास टोटल लेंथ है रोप की, एक पीस की लेंथ हमें पता है, तो उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। अगर हमें बाई चांस
यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस दिए होते हैं ना कि इतने पीसेस हमने इक्वल कट करने हैं, तो हमें लेंथ चाहिए, तो भी हम क्या करते, 40 से 12 को हम डिवाइड कर देते, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना था, 10/3 मीटर ऑफ वन पीस की लेंथ कितनी आ जाती है हमारे पास, 10/3 मीटर। ओके, दिस इज सिंपल से कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे हम, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे बच्चों की कोर्स बुक्स में भी होगा ये, आपको हो सकता है स्कूल में वर्क सैंपल्स दिए हों, ठीक है, उसमें भी हो सकता है, कुछ नेम्स मैंने चेंज किए यहाँ पे। अनीता हैज टू कट आउट सर्कल्स ऑफ डायमीटर 1/4 सेंटीमीटर। पहले हम इसकी ना डायग्राम ही ड्रॉ कर देते हैं। एक एल्यूमिनियम का पीस है, रेक्टेंगुलर पीस, उसमें से डायामीटर हमें कितना दिया हुआ है, 1/4 मीटर। ये डायामीटर हो गया ना सर्कल का, यहाँ पे सेंटर है, तो दिस इज द डायामीटर। ठीक है जी, लेंथ कितनी दी हुई है, 1/4 सेंटीमीटर, ऑफ डायमेंशंस 8 3/4 सेंटीमीटर बाय 1/4 सेंटीमीटर। ये डायामीटर है, तो डायमेंशन इस रेक्टेंगल की 1/4 सेंटीमीटर एंड 8 3/4 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल की हमें लेंथ, ठीक है, ये हाइट प्लस ये डायमेंशन दे दी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 8 3/4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है 1/4 सेंटीमीटर। और हमें जो सर्कल का डायामीटर दिया है वो भी कितना है, 1/4 सेंटीमीटर। इट मींस हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि सर्कल जो है ना, दो तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, यानी कि इतने, इन्होंने पूछा है कि कितने सर्कल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। हाउ मेनी फुल सर्कल्स कैन अनीता कट, ऑल्सो कैलकुलेट वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन है ना, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व क्या करोगे आप। ठीक है, तो देखो ऐसे सर्कल्स, अगर इसी तरह के सर्कल्स अनीता बनाती रहेगी तो वो कितने फुल सर्कल्स यहां से निकाल पाएगी। सपोज ये इनकम्प्लीट सर्कल रह गया, और हमने फाइंड आउट क्या करना है सबसे पहले कि 1 2 3 4, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताई, आपको आंसर कुछ भी आ सकता है। कितने कंप्लीट सर्कल्स इसमें आएंगे, एंड वेस्टेज, वेस्टेज कौन सी है, ये साइड वाले पार्ट, ये वाला सारा पार्ट, ये क्या है, वेस्टेज है जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप को, देखो अगर आपके पास एक पेपर है उस पर आप सर्कल्स बना लोगे, ठीक है, आपको सर्कल्स चाहिए, सर्कल आपने कट कर ली, उसके बाद आपके पास ट्राइंगल शेप के पेपर्स का एक कटआउट सा बच जाएगा ना, वो क्या है, वेस्टेज। वही फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ द वेस्टेज। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए नंबर ऑफ सर्कल्स अगर हमने फाइंड आउट करने हैं, तो पहले देखो हमारे पास ये लेंथ कितनी है, लेंथ है 8 3/4, इसको हम प्रॉपर से ऐसे लिख लेते हैं, 8 4 32 प्लस 3 35/4, ये टोटल लेंथ है हमारे पास। और एक सर्कल का डायमीटर, यानी कि इतनी लेंथ कितनी है हमारे पास, डायमीटर 1/4, यानी कि 5/4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टोटल इतनी है, एक कितनी है, तो हम इसको अगर डिवाइड कर दे टोटल लेंथ से, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सर्कल्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, 35/4 डिवाइडेड बाय, पहले आप ऐसे ही लिखो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में नंबर होता है ना, बच्चे डिवाइड मल्टीप्लाई में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो ये चीज आपने नहीं करनी। सबसे पहले आप देखो आपने करना क्या है, टोटल लेंथ से हमने एक सर्कल का जो डायमीटर है इतनी लेंथ हमने डिवाइड कर दी, और हम देखेंगे कि इतनी लेंथ के कितने कितने पीसीज और कंप्लीट हमें मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, 35/4 मल्टीप्लाई 4/5, मल्टीप्लाई करें ना तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ सर्कल्स कितने आ गए हैं, 7 7 कंप्लीट सर्कल्स। इट मींस कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आ रही है ना, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिप कंप्लीट कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये वेस्टेज हमारे पास नहीं बच रही है। ठीक है, ये वेस्टेज हमारे पास नहीं बच रही है। इट मींस जो ये स्ट्रिप है ना सर्कल को बिल्कुल यहां से टच कर रही है। समझ पा रहे हो, अगर यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आता तो हम होल नंबर उठा लेते और पॉइंट वाली जो वेस्टेज थी उसको छोड़ देते। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने फाइंड आउट करना है कि वेस्टेज कितनी है। वेस्टेज क्या है, जैसे ये पूरा बोर्ड है, ठीक है, ये एरिया में मैंने फिक्स कर रखा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हूँ, तो ये एरिया है ना, वर्ड क्या यूज किया हमने, एरिया।
तो एरिया फाइंड आउट करना है, उसी तरह से इस चीज का एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखो एरिया के फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, दो फॉर्मूलाज लगेंगे एरिया के। सबसे पहले तो हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 35/4 इंटू 5/4। ये आ गया हमारे पास एरिया। कितना आ गया? 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, एरिया ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगल कितना आ गया हमारे पास? दिस हमारे पास नंबर ऑफ सर्कल्स कितने आए थे? 7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सर्कल्स हमारे पास 7 है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना आ गया। एरिया ऑफ वन सर्कल कितना होता है? πr²। एरिया सर्कल का इतना होता है ना 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास? डायमीटर कितना है? 1/4 5/4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 5/8 इंटू 5/8। तो ये एग्जैक्ट पिक्चर मैंने इस डायग्राम की बना दी है, जो एक्चुअल में बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल्स हैं। ये एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप है। नंबर सर्कल्स कितने हैं हमारे पास? 7। ये एरिया आ गया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है जी, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, अब देखो ये एरिया जो हमारे पास आया है 11/7 इंटू 5/4 इंटू 5/8, ये है एक सर्कल का एरिया। हमें फाइंड आउट कितने सर्कल्स का करना है? 7 सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करना है ना। अगर हम इंटू 7 कर दें यहाँ पर, तो टोटल एरिया आ जाएगा सभी सर्कल्स का। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वैल्यू कट हो गई, ये कितना आ जाएगा? 275 डिवाइडेड बाय 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसका एरिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? वेस्टेज। वेस्टेज कैसे निकलेगी? इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? वेस्टेज। ये देखो फिर से डिनोमिनेटर 32 है, यहाँ पे 16 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द वेस्टेज एरिया ऑफ दिस। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? देखो जब डायग्राम आपको बन गई, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उसके बाद तो सिर्फ सॉल्यूशन रह गया जो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जितनी आपकी प्रैक्टिस है इन नंबर्स के साथ डील करने की। ठीक है, वो चीज आ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलर कोस्टर ऑफ एन अम्यूजमेंट पार्क इज 2/3 मीटर हाई। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन 4 है ये। रोलर कोस्टर की जो हाइट है, हाइट of roller coaster 2/3 meter high. If a new roller coaster is built that is 3/5 times the height of existing coaster, जो new roller coaster है उसकी height क्या है? 3/5 of existing height, 3/5 of height 1 of the roller coaster। ठीक है, जो पहले की roller coaster की height है वो हमें दी गई है 2/3 मीटर, और जो न्यू रोलर कोस्टर लगाया उसकी हाइट कितनी दी गई है? 3/5 ऑफ द ऑलरेडी जो रोलर कोस्टर लगा चुका है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व कर ले 3/5 इंटू 2/3, तो क्या हाइट आ गई इसकी? 2/5 मीटर H2, यानी कि जो न्यू रोलर कोस्टर लगाया है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ न्यू रोलर कोस्टर? यही तो हाइट निकालनी थी हमने। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ना। क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन उससे भी छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। After reading 7/9 of a book, after reading 7/9 of a book, 40 pages are left. ठीक है, कितनी बुक रीड कर ली उसने? 4/9 ऑफ अ बुक। सपोज उसके पेजेस कितने हैं, हम x एज्यूम कर लेते हैं, ऑफ x। तो रिमेनिंग पेजेस कितने हैं? रिमेनिंग पेजेस कितने हैं? 40 पेजेस आर लेफ्ट। ठीक है, किसी बुक के सपोज x पेजेस हैं, उसने 4/9 पार्ट उसका रीड कर लिया, और जो पेजेस बच गए वो कितने हैं? 40 पेज बच गए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक? टोटल पेजेस कितने हैं? हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये क्वेश्चन ना दो तरीके से हम कर सकते हैं। क्या आपको पता है जो फ्रैक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1।
4/9 हमें क्या दिया हुआ है, जो पेजेस रीड कर लिए गए हैं वो कहते हैं 4/9, यानी कि जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो क्या हो जाएगा, अगर 1 में से हम इस फ्रैक्शन को माइनस कर दें तो 5/4 ऑफ x क्या आ गया, रिमेनिंग पेजेस, जो हमें पता है क्या है 40। तो x की वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 40/5 इंटू 4, यानी कि हमारे पास कितने पेजेस उसने पढ़ लिए 32। ये है एक मेथड, ठीक है बच्चे, ये वाला मेथड कम यूज करते हैं वैसे। तो देखो अब टोटल पेजेस कितने हैं, एक्स इसके एक्स प्लस सॉरी एक्स में से अगर हम -4/9 ऑफ एक्स कर दें, ठीक है, टोटल पेजेस में से इतने माइनस कर दे जितने उसने पढ़ लिए, तो हमारे पास कितने पेजेस बचे, जितने उसने नहीं पढ़े रिमेनिंग पेजेस। इस तरह से इक्वेशन बना लेते हैं बच्चे अक्सर। तो अगर आप ये मेथड भी करोगे ना, ये भी कोई भी गलत नहीं बोल सकता, ये मेथड भी सही है, लेकिन कई बार होता है कि हमें स्कूल्स में जो मेथड करवाया हुआ है हमने वही करना है। बट आपको दोनों मेथड्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं ना बच्चे, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका एमसीक्यू का आंसर क्विकली निकल के आपके सामने आए, ठीक है। तो ये मेथड आपके पास बेस्ट आएगा, इसको तो आप सॉल्व करोगे, इसमें से सीधा 5/4 करके हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है। तो ये देखो, इसको सॉल्व करो, क्या आ गया हमारे पास 40, सॉरी यहाँ पे 5/9 था, ये 4 का 9 बन गया, हमारी मिस्टेक रह गई यहाँ पर। दिस इज 72, 4 को 9 बना दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ठीक है, 5/9 ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, यानी कि टोटल पेजेस कितने थे उसमें 72 पेजेस टोटल थे, 40 उसने नहीं पढ़े, तो उसने पढ़ कितने लिए, कितने पेजेस पढ़ लिए उसने 4/9 ऑफ, अगर हम 72 कर दें, ये भी पूछ सकते हैं कि कितने पेजेस उसने पढ़ लिए, तो टोटल पेजेस का आप 4/9 कर दीजिए, कितना आ गया 32, 8 4 जा 32। अगर पूछा जाता कि कितने पेजेस पढ़ लिए, तो हम कर देते इस फॉर्मूला से आंसर 32, उसने पूछा है टोटल पेजेस कितने थे, तो वो क्या है 72, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसका सेकंड एस्पेक्ट भी करा रही हूँ, क्योंकि अब आपकी क्लास छोटी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको करा दिए वैसे ही आएंगे, उसका अनदर एस्पेक्ट भी आपको आ सकता है, ठीक है। देखो, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो एक थम्स अप तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कर दो भैया अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 8th क्लास में है या फिर आप मैथ्स प्रिपेयर कर लो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं दोनों की दोनों। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रॉपर इंट्रोडक्शन डिस्कस की है, सेकंड में एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट डिस्कस किया है, सारी एग्जांपल्स और कंप्लीट एक्सरसाइज, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, तो आपको ये वीडियो थोड़ी और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर exceeds its 2/7/44 फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं x। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है ना, उस तरह से हमने साथ साथ में लिखते जाना है ताकि मिस्टेक ना हो। 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7, यानी कि ये किससे बड़ा है 2/7 ऑफ दैट नंबर, ठीक है, बाय 44। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 44। 3/5 ऑफ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7, कोई नंबर है अगर उसका 3/5 पार्ट हम कर दे, वो अपने 2/7 पार्ट से कितना बड़ा है 44। हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देख लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब देखो, इसका तो एलसीएम हमें लेना ही पड़ेगा ना, 35 आ गया, 21x माइनस 10x इज इक्वल टू 44, तो यहाँ पे आ गया 11x इज इक्वल टू 44 इंटू 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट गया, यहाँ पे 4 रह गया इंटू 35, 140 वैल्यू आ गई x की, ठीक है। यानी कि वो नंबर क्या है जिस जहां से हमने स्टार्ट किया था, दैट नंबर इज 140।
3/5 of 140 माइनस 2/7 of 140 इज इक्वल टू 44। ये क्वेश्चन था इनका। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे ये? सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बाकी आपको होमवर्क में मिलेंगे, उसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आंसर्स सभी के सभी होमवर्क क्वेश्चंस के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अ पर्सन हैड ₹190 विद हिम, तो जितनी मनी उसके पास है कितनी है? दैट इज ₹190 उसके पास है। ही बॉट 2.5 डजन एग्स एट 66 हाफ पर डजन। 1 डजन एग्स कितने रुपीस के हैं? 66 एंड हाफ के। कितने डजन ऑफ एग्स खरीदे उसने? 2.5 डजन एग्स खरीदे। ठीक है, अब एक डजन में कितने हैं? 12, यानी कि 12 एग्स कितने रुपीस के हो गए? 66 एंड हाफ। ठीक है, 12 एग्स इतने रुपीस के हो गए। तो 2.5 डजन यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 6, 2 डजन और हाफ और डजन इसमें ऐड कर दे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 30 एग्स। यानी कि 30 एग्स कितने के होंगे ये हमें फाइंड आउट यहां पे करना है। ठीक है, समझ में आ गया? एक डजन एग्स इतने के हैं, यानी कि 12 अंडे इतने के हैं। ठीक है, एक डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना, तो 2.5 डजन कितने के होंगे? तो पहले तो हम इसके नंबर निकालेंगे। अगर 12 इतने का है तो 1 कितने का होगा? 133 इंटू 1/12, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो अगर हमने 30 का फाइंड आउट करना है, 30 का कितना हो जाएगा? 133/2 इंटू 1/12, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 30 के साथ। ठीक है, 215 जा 30। तो इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ हद तक ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर मनी फॉर 2.5 डजन एग्स। इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है? रिमेनिंग, कितने पैसे बच गए उसने जब 2.5 डजन एग्स खरीद लिए, तो कितने पैसे उसके पास बच गए हैं? $665/4 ये रुपीस है, और 190 में से अगर हम ये माइनस कर दें, 190 माइनस 665/4, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 660 105/4 रुपीज, 105/4 रुपीज। ठीक है जी, तो ये हमारा है आंसर कि मनी उसकी कितनी बच गई है उसके पास। क्लियर हो गई ये चीज? इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करके आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक होमवर्क। तो ये जो क्वेश्चंस आप अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एज होमवर्क, ये आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से करेंगे, तो पता लगेगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको स्टिल इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कोई डाउट हो बच्चे, तो यू कैन टेल मी, हम इसको आने वाले सेशंस में या फिर अलग एक सेशन में आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, अगर इनके अलावा भी आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं एज अ डाउट कि मैं आपका डाउट लूं, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वहां से आप उनको देख सकते हैं। सो बच्चे, वीडियो हेल्पफुल रहे, इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।